माताओं इधर देखिए मेरी तरफ, मैं ठीक बोल रही हूँ ना? क्या मंदिर में क्रोध करना चाहिए? सोच समझ के जवाब देना, मेरे चक्कर में मत आना। जितनी माताएं बैठी है जरा एक बार मेरी तरफ देखें, और जितने बंधु बैठे वो भी। क्या मंदिर में कभी क्रोध करना चाहिए? कभी नहीं करना चाहिए। क्या हमने कभी किया है? थोड़ा सोच के जवाब देना, क्या हमने कभी किया है? नहीं किया ना, कभी भी नहीं किया। 3 घंटे से लाइन में लगे हुए थे। आपकी बात नहीं है, दूसरी जगह जगन्नाथ भगवान के मंदिर दर्शन करने गए थे, 3 घंटे से लाइन में लगे थे। महाकाल मंदिर दर्शन करने गए थे, 3 घंटे से लाइन में लगे थे, और तभी कोई बीच में आके खड़ा हो गया आगे, ठीक ऐसे धक्का देते देते, और कोई पंडित जी, उन पंडा जी लेकर आए, बोले अरे हटो हटो हटो, और उसको सामने लाकर आपके आगे उसको खड़ा कर दिया, जो इधर खड़े हो जाओ। तब क्रोध तो नहीं आता है ना बिल्कुल भी? अरे अभी तो बोल रहे थे आप नहीं करना चाहिए। बड़ी गजब की कथा है ये। सनकादिक मुनि जब आए ना तो उन्होंने क्रोध कर लिया दर्शन के लिए, कि नहीं हमको दर्शन नहीं करने दिया, गुस्सा आ गया, उनको श्राप दे दिया। हम भी कई बार मंदिर में जाते हैं, बहुत देर से खड़े रहते हैं, और अगर कोई सामने आकर खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमारी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया हो इसने, और ऐसे धक्का देकर उसको पीछे हटो। हाथ में गंगा जल है वो ढुल जाता है, लोटे में अगर दूध है तो वो भी छलक जाता है, फूल गिर जाते हैं। कभी कभी तो पुलिस आती है उधर, ऐसे लड़ाई होती है। नहीं हुई क्या कभी? अक्सर होती है आजकल। क्यों होती है आप जानते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है, लाइव के माध्यम से ये बात कहना चाहूंगी, इस देश के अंदर अगर व्यवस्था बिगड़ी है मंदिरों की सबसे ज्यादा, मुझे नहीं पता कितने लोग मेरा समर्थन करेंगे, और हो सकता है मेरा विरोध भी हो जाए इस बात पर, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। मैं कहना चाहूंगी फिर भी, इस देश के अंदर जब जब भी मंदिर की व्यवस्था बिगड़ी है तो वीआईपी कल्चर की वजह से बिगड़ी है, जिसके कारण कई घंटे से जो लोग लाइन में खड़े रहते हैं वो इंतजार करते हैं कि भगवान का दर्शन कब होगा, और जब वो 3 घंटे के बाद मंदिर तक पहुंचते हैं, गर्भगृह तक पहुंचते हैं, तो उनको धक्का दे करके भगा दिया जाता है, और जो वीआईपी आया है ना उसको आगे ले जा करके खड़े कर देते हैं कि अब दर्शन करो। किसी ने कहा कि 500 रुपए दोगे तो छोटी लाइन मिल जाएगी, 1000 रुपए दोगे तो उससे भी छोटी लाइन मिल जाएगी। तो एक कोई बहुत अमीर आदमी था, उसने कहा मैं दूंगा 21,000 रुपए। तो उसने कहा 21,000? बोले हाँ। बोले क्या करना होगा? बोले भगवान को यहीं ले आओ। इतना भी क्यों चलूं मैं? 51,000 लो और भगवान को बाहर ले आओ, मैं दर्शन कर लेता हूँ। इतना तो कर ही रहे हो, मैं गलत बोल रही हूँ क्या? भगवान के मंदिर में एक समान अधिकार होना चाहिए। जिसके पास समय नहीं है वो घर बैठ करके दर्शन करे, और जिसके पास समय है वो मंदिर जा करके दर्शन करे, क्योंकि भगवान के मंदिर के दर्शन करना सौभाग्य की बात होती है। भगवान शंकर माता पार्वती विराजमान है मंदिर के अंदर, और तब उनको देख करके माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ कितनी भीड़ आई है आज। जगन्नाथ भगवान उड़ीसा, बोलिए जगन्नाथ भगवान के। जगन्नाथ भगवान तीनों भाई बहन बैठे हुए मंदिर के अंदर, तो आपस में बात कर रहे हैं। आपस में जब बात करने लगे तो सुभद्रा ने पूछा, कृष्ण थोड़ी सी बात सुनाऊं मैं आपको, सुन रहे हैं? तो तीनों बैठे हुए आंखें खोल खोल के। दुनिया में हर मंदिर के अंदर रात्रि होती है, लेकिन जगन्नाथ भगवान के मंदिर में रात नहीं होती। भगवान सोते ही नहीं है, जागते ही रहते हैं, जानते हैं? इसलिए उनको जगन्नाथ कहते हैं। भगवान नहीं सोते, जगन्नाथ भगवान नहीं सोते। उसका एक कारण ये भी है कि पलके ही नहीं है तो सोएंगे कैसे? आंखें खुली की खुली रहती है। कौन है जगन्नाथ भगवान? इस देश के अंदर जगन्नाथ भगवान ने वो भूमिका निभाई है, जब रात में सब सो जाते हैं तब कोई चौकीदार बन करके और पूरे गांव को रक्षा करता है, वैसे हमारे भगवान पहरेदार बन करके बैठे हुए हैं कि यहाँ आप किसी को कष्ट नहीं आने देंगे। मैं जगन्नाथ बन के बैठा हुआ हूँ, पहरेदार बन करके। तो आंखें खुली की खुली तो सुभद्रा ने पूछा, कृष्ण देखो आज कितनी भीड़ लगी है, कितने लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आए हैं, पर ये 2 लाइन कैसी है कन्हैया? बलराम जी ने पूछा, हाँ कृष्ण देखो आज तो 2 लाइन लगी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एक लाइन वो है जिसमें 3 घंटे से लोग लाइन में खड़े होकर के दर्शन के लिए आए हैं, और एक पंक्ति वो लगी है जिसमें वीआईपी, कहीं कोई है तो वीआईपी गेट है वो बनाए, उससे आ रहे हैं पैसे देकर के। गुलाबी वाला नोट बंद हो गया अब तो नीला पीला जो भी है वो नोट दे करके और सीधे आ जाते हैं। सुभद्रा ने पूछा, कृष्ण एक बात बताओ, दोनों में फर्क क्या है? दर्शन तो दोनों कर रहे हैं, है ना? तो हर कोई पैसा इकट्ठा करे और दर्शन कर ले जल्दी जल्दी आके, जिनके पास टाइम नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं बड़ा अंतर है।
सुभद्रा बड़ा फर्क है दोनों में, दो पंक्तियां हैं और दर्शन करने वाले भी दो तरह के लोग हैं। फर्क क्या है? बोले जो 3 घंटे से लाइन में खड़े हुए हैं वो भी मेरा दर्शन कर रहे हैं, और जो वीआईपी में आए हैं वो भी मेरा दर्शन कर रहे हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि जो वीआईपी से आया है वो मेरा दर्शन कर रहा है, और जो 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं मैं उनका दर्शन कर रहा हूँ कि वो मेरे लिए खड़े हैं। ये यथा माम प्रदीयन्ते तास थे भजाम में हम, श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक, कि जो मेरे लिए आते हैं, जो मेरे लिए खड़े हैं, मैं उनका दर्शन करता हूं। तो मंदिर के अंदर जाओ तो मन पवित्र रखना, विराट रखना, स्वयं को प्रसन्न रखना, कुछ भी हो जाए मुस्कुराते रहना, क्योंकि आप मंदिर में हैं। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए।